खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वेजेंटम सिक्योरिटीज निजी लिमिटेड कंपनी रजी के डायरेक्टर देवाशीष खमारू के अत्यधिक अस्वस्थ पिता दिलीप खमारू तथा गांधी एंड मीडिया ग्रुप रजी के प्रतिनिधि राजेश आजाद ने शनिवार को परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बंगलो में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए बताया कि इंदौर निवासिनी नीलोफर साहू उर्फ नीलोफर गुलाब खान द्वारा अपने मित्र अविनाश नेमचंद जैन व अन्य के साथ भारी षड्यंत्र कर वाराणसी स्थित वेजेंटम सिक्योरिटीज निजी लिमिटेड कंपनी रजी व डायरेक्टर देवाशीष खमारू के विरुद्ध झूठ, निराधार एवं कथित भ्रामक आरोपों को मढ़कर बदनाम करने, वित्तीय शाख गिराने और पुलिस प्रशासन एवं मीडिया से गलत तथ्यों को बताकर गुमराह किया जा रहा है। रोज नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कंपनी के सहकर्मियों, शेयर ग्राहकों का मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न करने के साथ ही आम जनता के बीच उक्त प्रतिष्ठित कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल करने का घोर, आपत्तिजनक और निंदनीय साजिश रचा जा रहा है, जिस पर तत्काल अंकुश लगाने और नीलोफर व अविनाश द्वारा कंपनी के विरुद्ध लगाए जाने वाले बेबुनियाद व मनगढ़ंत आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ ही साथ इन दोनों लोगों द्वारा अर्जित की गई अचूक अवैध आय संपत्ति चल व अचल की भी उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए संलिप्त इन दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कायम कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी के प्रतिनिधि दिलीप खमारू तथा कंपनी द्वारा न्यायसंगत सहयोग मांगे जाने पर गांधी एंड मीडिया ग्रुप के प्रतिनिधि राजेश आजाद ने वाराणसी कमिश्नर तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को रजी डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। मैं दिलीप खमारू हूँ और वेजेंटम सिक्योरिटीज के जो प्रोप्राइटर है वो डायरेक्टर वो मेरा लड़का देवाशीष है और कुछ बाहरी लोग आके जैसे नीलोफर साहू और अविनाश जैन ने मिलकर षड्यंत्र रचकर इस कंपनी को अपने हाथ में लेना चाहता है। ये कौन सी कंपनी थी? वेजेंटम सिक्योरिटीज, और उसको अपने हाथ में लेना चाहता था। तो किसी कारणवश मेरे बेटा डायरेक्टर को पता चला तो उन्होंने मना कर दिया और जिसके खुन्नस के कारण उसने ये षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से इनको मतलब जलील किया जाए, मतलब समाज में न रहना दिया जाए, और इस तरीके से हरकत और उल्टा सीधा हरकत कर रहा है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमको कुछ न्याय मिले ताकि मैं समाज से खुलकर जी सकूँ। अगर प्रशासन से आपको न्याय नहीं मिला तो इसके आगे क्या करेंगे? मैं इसके आगे भी जाऊँगा, मैं आगे मुख्य सचिवालय में जाऊँगा, नहीं वहाँ काम आना तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा। ठीक। मेरा नाम राजेश आजाद है। मैं एक सामाजिक और मीडिया कार्यकर्ता हूँ। साथ में आप बैठे हैं, वेजेंटम कंपनी बनारस की है, उसके डायरेक्टर देवाशीष खमारू के पिताजी। इस कंपनी को लेकर के इंदौर के रहने वाले दो लोगों ने, जिसमें नीलोफर साहू हैं और अविनाश जैन हैं, ये लोग किसी बड़ी कंपनी में कभी बड़े ओहदे पे काम कर रहे थे, वोडाफोन जैसे, और वहाँ उन्होंने काफ़ी आर्थिक घपलेबाजी की जिसकी वजह से वो कंपनी से निकाल दिए गए। बाद में उन्होंने इस यहाँ की जो कंपनी बनारस रही है वेजेंटम कंपनी, इसमें पूंजी निवेश किया नीलोफर ने और शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने उसका लाभ प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने उनके अंदर लालच पैदा हो गई और बदनीयती के चलते एक साजिश उन लोगों ने किया और झूठ आरोप लगा करके कंपनी के डायरेक्टर को फंसाने का काम किया, जिससे वो इस कंपनी को हाईजैक कर सकें। लेकिन इस पे डायरेक्टर के तरफ से ही विरोध रहा है पहले से ही, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। तो गुस्सा करके, बौखला करके नीलोफर साहू और उनके अंतरंग मित्र अविनाश जी कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा करके कर्मचारियों को भी फंसाने का काम कर रहे हैं और दर्जनों युवा युवती पढ़े लिखे जो वेजेंटम कंपनी में कार्यरत रहे हैं
उनकी रोजी रोटी से खेलने का काम इन्होंने किया है। और इसके विरुद्ध जानकारी मिलने के बाद दिलीप जी ने पुलिस कमिश्नर को अप्रोच किया, उनसे मांग करी कि इस पे गलत आरोप लगाने वालों की जांच हो, उनके संपत्ति, निजी आय संपत्ति की जांच हो। और साथ ही इन्होंने हमें टच किया और हमें अपने कंपनी के थ्रू, हमारी जो गांधी मीडिया ग्रुप संस्था है रजिस्टर्ड, उसको इन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा जानकारी देते हुए कार्रवाई में सहयोग की बात की। तो हमने भी अपने स्तर से, अपने संस्था के लोगों ने देखा परखा और यह महसूस किया कि बनारस में, पूर्वांचल में जहाँ अधिक बेरोजगारी है, हमारे पढ़े लिखे युवा साथी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ऐसे में बनारस में वेजेंटम जैसे एक अच्छी साख वाला और प्रतिष्ठित कंपनी है ये, और इसको कुचक्र के तहत बाहरी लोग आकर के तहस नहस कर रहे हैं, गलत गलत आरोप लगाकर सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, शेयर धारकों को गलत मैसेज दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ित किया जाना का निंदनीय कार्य है। तो हम मांग करते हैं, हमने वाराणसी कमिश्नर महोदय से और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय से हमने पत्र लिख करके मांग की है कि इसमें गलत आरोप लगाने वालों के खिलाफ जांच कराई जाए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनके तरफ से क्या किसके तरफ से भी? कमिश्नर सर। अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हम 1-2 रोज में उनके पास जाएंगे और जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। राहत मिली ऐसी उम्मीद करते हैं, और अगर नहीं मिलेगी तो हम लखनऊ में शासन में जाएंगे और मुख्य सचिव जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, क्योंकि यह मामला बनारस के उन तमाम रोजी रोजगार के लिए परेशान होने वाले युवकों से जुड़ा भी है। यहाँ कहीं कुछ है नहीं, और कोई युवा अगर अच्छा सा काम कर रहा है तो उसको फेल करने का काम ये गलत लोग कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं सहन कर सकते। हम लोग पूरी तरीके से वेजेंटन कंपनी के साथ खड़े हैं, इनके अच्छे इरादों के साथ खड़े हैं, और हर स्तर पर हम संघर्ष करेंगे और न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा भोलेनाथ की नगरी में हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं।